हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं फिर से आप लोग के लिए मैथमेटिक्स का एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और ये रिवीजन क्लास। और ये है आपका जो वीडियो फ्रैक्शन का है। आपने पिछले क्लास में फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा और काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, और साथ साथ में 2 रिवीजन क्लास भी दिए थे। और आज 3rd रिवीजन क्लास है आपका, ये क्लास 5 के लिए। तो समझिए फ्रैक्शन को आगे हम किस प्रकार से पढ़ेंगे, इसका किस प्रकार से इससे आधारित मैथ बनाएंगे। तो समझिएगा, एक सबसे पहला क्वेश्चन आपका है सिंपलेस्ट फॉर्म। फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में तोड़ना है, सबसे छोटा रूप। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि वहां पे सिलेक्ट करना है कि कौन से फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर सिंपलेस्ट फॉर्म, आर सिंपलेस्ट फॉर्म। इनमें से कौन ऐसे निम्नलिखित में दिए गए फ्रैक्शन कौन ऐसे हैं जो अपना सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब होता है सबसे लास्ट टर्म में। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई संख्या है या फ्रैक्शन दिया गया, जैसे ये 20/40 है, 21/40, ये क्या एक दूसरे के डिविजुअल है? कोई ऐसा टेबल है कि दोनों कटता होगा? अब कैसे काटेंगे, उसको काटने के लिए समझना होगा, टेबल आपको आना चाहिए। ठीक है, पूरी अच्छी तरह से टेबल ध्यान रखना होगा। अब देखना है कि 21 कौन सा टेबल में आता है। 21 आता है 7 के टेबल में या 3 के टेबल में। ठीक है, और 40 आता है कौन सा टेबल में? 40 आएगा 8 का, 2 के, ये डिविजल हो जाएगा 10 का टेबल में, 5 का टेबल में, इतने सारे टेबल में आ रहा है। 20 के टेबल में आ रहा है ना। तो क्या ऐसा कोई दोनों मैच कर रहा है टेबल जो एक दूसरे से डिविजल होगा? नहीं मैच हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। कोई टेबल एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या है, आपस में क्या है, नहीं डिविजल होगा, नहीं कट सकता है, छोटा इसका रूप हो ही नहीं सकता। मतलब ये ऑलरेडी क्या है, एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो यही कह रहा है, इसमें क्वेश्चन है कौन सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो आपका पहला है सिंपलेस्ट फॉर्म में, इसे आप छोटा और नहीं कर सकते हैं। तो जब भी छोटा करना है, ऊपर वाले को कर रहे हैं तो नीचे वाले भी को भी करना होगा। अगर आप कहेंगे कि सर हम 21 को इस तरह से लिख देंगे, 7 3 जा 27, और 20 को इसी प्रकार से लिखना है। आप 3 का टेबल पढ़े या 7 का टेबल पढ़े? अगर 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 7 मत में 40 आना चाहिए, 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 मत में 40 आना चाहिए। ऐसा पॉसिबल है? ऐसा होगा? नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कोई टेबल है ही नहीं कि 3 मत में 40 आएगा या 7 मत में 40 आएगा, कोई टेबल ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप इसे 40 को नहीं लिख सकते हैं इस रूप में। ठीक है, मतलब ये आपका क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। चलिए अगला है 24/35। इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आप टेबल पढ़िए, कौन सा टेबल में 24 और कौन सा टेबल में 35 है। तो 24 है आपका 8 का टेबल में, 6 का टेबल में, 4 का टेबल में, 12 का टेबल में। तो क्या किसी से मैच कर रहा है? ऐसे होगा ऐसा डिविजुअल? अगर टेबल 8 का टेबल में 3 मत में, तो कोई ऐसा टेबल है कि 3 मत में 35 होगा? 3 टाइम्स में आएगा कोई टेबल? नहीं आएगा। ठीक है, अगर 6 का टेबल में 24 आता है 4 मत में, तो कोई ऐसा टेबल है कि 4 बार अगर पढ़ेंगे उसे तो 35 होगा? नहीं होगा। मतलब ये भी अपने आप में क्या है, सिंपलेस्ट है, कटेगा नहीं। ठीक है, चलिए आप देखते हैं ये 15/20, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो 15 का टेबल कौन सा टेबल में कटता है? 5 के टेबल में आता है, और 20 ये भी 5 का टेबल में आता है, दोनों मतलब हो रहा है। मतलब ये इस कट सकता है, छोटा रूप हो सकता है, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। तो आप इसे सर्किल नहीं करेंगे, उसी को सर्किल करेंगे जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। हमारी बात समझ में? ये सिंपल फॉर्म में नहीं है अपना, ये इससे और छोटा होगा तो वो आप इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से 36/81, 36/81 कोई ऐसा टेबल है जो दोनों आता है उसमें? तो जी हाँ आता है। 9 का टेबल पढ़िए, एक 4 मत में पढ़िएगा तो 36, और एक 9 मत में पढ़िएगा 81। तो मतलब ये भी छोटा हो सकता है, ये भी सिंपल फॉर्म में अपना नहीं है, इसे भी आप सिंपलेस्ट नहीं कर सकते हैं। 24/57 ये क्या हो सकता है? तो आप देखिए कोई ऐसा टेबल पढ़िए कि 3 मत में 24
और 57 भी उतना मत में ही आना चाहिए। टेबल कोई भी हो, जो टाइम पढ़ रहे हैं उतना टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो 24 का टेबल होगा, कोई टेबल ऐसा पढ़ेंगे, 8 का टेबल 3 मत में, 8 3 या 24, या कहेंगे सर हम 12 2 जब पढ़ेंगे, 12 2 जा 24, या कहेंगे सर हम 6 4 जब पढ़ेंगे। तो आप पढ़िए, कोई बात नहीं, आप वैसा ही टेबल पढ़िए नीचे भी कि उतना मत में होना चाहिए। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं है, 8 3 जा 24 हो रहा है, तो नीचे का टेबल में आप पढ़ेंगे 19 3 जा 57 होगा। तो ये 3 3 क्या हो जाएगा, मतलब ये भी सिंपल नहीं है, ठीक है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं आपका है, मतलब ये भी छोटा हो सकता है, इससे आप सर्किल नहीं करेंगे। अगर आपका 28/39 ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, सबसे छोटा रूप है। 28 का हाफ होगा 14, तो क्या ये इसका हाफ होगा? ओड नंबर है, ओड नंबर का कभी हाफ नहीं होता है। ये 13 का टेबल में 3 मत में आएगा, कोई ऐसा टेबल है कि 28 डिविजिबल होगा 3 मत में? नहीं होगा, मतलब ये अपने आप में क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। यहाँ पे आप पहले क्वेश्चन में आप सिंपलेस्ट फॉर्म को सिलेक्ट कर रहे थे, ना कि सिंपल उसे बना रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आपका सेकेंड क्वेश्चन है, क्या कहता है सेकेंड में कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपलेस्ट फॉर्म। सबसे छोटा जो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया गया है उसे सबसे छोटा रूप में देना, आपको बनाना है सबसे छोटा, उससे कोई और छोटा नहीं। देखिए इससे कोई और छोटा जा रहा है, इससे कोई और छोटा गया नहीं जाएगा, लेकिन इससे भी कोई छोटा और जाता है, इसलिए इसे नहीं सर्किल किया गया। दूसरी प्रकार से इसे करना, सबसे छोटा रूप बनाना है, तब क्या करेंगे, तो देखेंगे क्या कहता है। पहला है 9/27, या तो आप 27 का टेबल पढ़ेंगे या तो 9 का टेबल पढ़ेंगे। तो कौन टेबल पढ़ेंगे, जो छोटा रहेगा वही टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तब देखना है कि 9 का टेबल में 27 आता है, तो 9 का टेबल पढ़ेंगे, तो 9 3 जा 27 होता है ना। तो 9 का टेबल 27 होता है, 9 3 जा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1, मतलब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 1/3। यहाँ तक तो सिंपल है, हो गया कि डायरेक्ट कट गया, टेबल आप पढ़ लिए। लेकिन अगला है क्या, 16 या 24 का कोई ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 24 आएगा? 16 का टेबल में 24 आता है? नहीं आता है। लेकिन कोई ऐसा टेबल पढ़े, कुछ ऐसा करे कि नीचे का टेबल भी उतना मत में आना चाहिए। मैंने 16/24 है, तो 16 को कुछ ऐसा पढ़िए, 8 2 जा 16 होता है, या फिर 4 4 जा 16 होता है, 4 4 जा 16, तो वही यूज कीजिए, 4 4 जा 16, और ये कीजिए इसको ये 24 को कुछ ऐसा पढ़िए, कोई भी टेबल आप पढ़े टाइम उसका समान होना चाहिए। ये आपका टेबल है और ये आपका टाइम है, कितना टाइम पढ़ रहे हैं, टाइम्स, है ना। तो 24 को हम 6 का टेबल पढ़ते हैं, कितना टाइम, 6 4 जा कितना, 24। तो अब देखिए यहाँ पे ये दोनों डिविजुअल हो रहा है, लेकिन अब ये डिविजुअल हो गया, कट गया, दोनों से मिल गया, तो अब आपका बचा 4/6। 4/6 क्या और छोटा हो सकता है? जब तक छोटा होगा तब तक आपको छोटा करना होगा, सिंपलेस्ट होता है सबसे छोटा, मतलब उससे कोई और छोटा नहीं। तो ये भी हो सकता है, 4/6 को करेंगे 2/2, मतलब 2 × 2, और 6 को 3/3 × 2, मैंने 2 से 2। अब ये क्या होगा, मतलब अब हुआ आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, कितना हुआ, तो आप कर सकते हैं ये इसको 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। तो देखिए टेबल ही दोनों सेम मिल गया, टाइम्स अलग अलग हुआ उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन टेबल जब सेम हो गया इसी को काट दीजिए। दोनों को एक सेम होना चाहिए, टेबल या फिर टाइम्स, दोनों में से अगर कोई एक सेम हो गया तो उसे आप क्या कर देंगे, डिवाइड दे देंगे, मतलब काट देंगे। तो काट दिए तो आंसर क्या हो गया आपका 2/3। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2/3। कैसे लाए समझ गए। अगला देखेंगे 42/48। कोई ऐसा टेबल है जो दोनों को एक ही में काटता है? तो हाँ है, कौन है, 42 को लिखेंगे 6 7 जा 42, और इसको टेबल पढ़ेंगे 6 8 जा, कितना पढ़ेंगे, 6 8 जा 48। हमारी बात समझिए। तो आप करेंगे क्या कि टेबल तो सर मिल गया, टेबल 6 6 मिल गया, ये काट देंगे, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे क्या क्या रहा है, 7/8।
कौन ऐसा टेबल था जो दोनों को काट दिया? 6। टेबल मैंने क्या बोला? टेबल या टाइम्स दोनों समान होना चाहिए, टेबल या टाइम्स दोनों में से कोई एक समान होना चाहिए, तब आप उसे क्या कर सकते हैं? आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आप अगला है आपका 45/54। कोई ऐसा टेबल आप बताएं कि ये दोनों को काट सकता है एक ही बार में, इसी टेबल से दोनों कटेगा। 45/54 जी हाँ है, 9 5 जब 45 होता है और 9 6 जा 54 होता है ना। तो टेबल को ये 9 से 9 तो क्या हो गया? कट जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर हम 9 का टेबल नहीं पढ़ेंगे, 5 का टेबल पढ़ें। 5 9 जा 45 और 6 9 जा 54। तो आप टेबल उल्टा पढ़ लिए तो उससे क्या दिखाती? ये नहीं मिल रहा है, ये तो मिल रहा है ना, टाइम्स मिला कि नहीं? तो 9 9 कैंसिल हो गया, ऐसे भी 9 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हुआ, यहाँ भी 9 9 कैंसिल और 5/6 आंसर आपका हो गया। इसका आंसर क्या देंगे? 5/6। मैंने क्या बोला? या तो टेबल सेम या फिर टाइम सेम, टाइम सेम होना चाहिए कुछ ना कुछ जरूर। 40/42 कोई ऐसा टेबल बताइए। तो टेबल है, कौन है? 8 का टेबल पढ़िए। 8 5 जा 40 और 8 9 जा 72, मतलब 8 8 कट जाएगा, 8 5 जा 40। क्या बोले? जो कट रहा है उसको छोड़ देना है, जो बच रहा है उसको लिख देना है। 8 5 जा 40 और 8 9 जा 72। अब आपको क्या करना है? काटने वाला को छोड़ देना है, मन में रख लेना है, और जो नहीं रखना है उसे लिख देना है, स्टैंडर्ड बना देना है। ठीक है, तो 5 बाई क्या हो गया? 9। मैंने क्या बताया? 40 को आप लिख सकते हैं 8/5, 8 इंटू 5 और 8 9 जा, तो आप 8 8 क्या करेंगे? काट देंगे। तो वही तो मैंने यहाँ भी किया, जो कट रहा था उसे नहीं लिखा, 8 8 कट गया ना। तो आप अगला बना सकते हैं 38/95। कोई ऐसा टेबल बताइए जो दोनों कटता हो एक ही टेबल से। तो हाँ कटता है, कितना? 19 का टेबल है। 19 2 जा 18, 19 5 जा 95, तो कटने वाला नहीं लिखना है, लिखना है 5, मतलब इसका आंसर होगा कितना? 2/5। आ रही बात समझ में? यहाँ देखेंगे कि 9/27 है, 9 का टेबल पढ़ दिए डायरेक्ट आ गया, 9 3 जा 27, लेकिन ऊपर कुछ नहीं बचा तो नीचे 3 क्यों नहीं गए? तो कौन बड़ा है? जो बड़ा रहेगा वही लिखा जाएगा। ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 हमेशा देना है, 1 ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 देना है, याद रखना आपको। अब है 56/70। कौन ऐसा टेबल पढ़ेंगे बताइए? तो टेबल आपको याद रखना है 14 का टेबल। 14 4 जा 56 एंड 14 5 जा 70, मतलब आंसर होगा इसका 4/5, इसका आंसर होगा 2/5। तो इस प्रकार से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो टेबल है तो सब कुछ है। ओके, मैथ में टेबल कैलकुलेशन फास्ट रखता है, इसलिए आप टेबल जितना ज्यादा कंप्लीट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, सर्किल द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग पेयर। यहाँ फ्रैक्शन का जोड़ा दिया गया है, जोड़ा है, देखिए जोड़ा मतलब 2 है ना, जिसमें 2 रहेगा उसमें जोड़ा है, अगर कौन बड़ा है उसको आप सर्किल कर दीजिए, सर्किल कर देना है। तो एक बात ध्यान रखना है कि एक फ्रैक्शन यहाँ, एक फ्रैक्शन यहाँ, आप फ्रैक्शन जानते हैं कि n/d होता है ना। तो एक d दूसरे d का जब यदि इक्वल होगा, दोनों सेम है तब ठीक है, आसानी से आप बना सकते हैं। यदि एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन का d दोनों आपस में इक्वल है तो ऊपर आप देख सकते हैं कौन बड़ा है, ऊपर देख सकते हैं कौन बड़ा है, तो वही फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। मतलब 6 बड़ा है तो इसमें ये बड़ा हो गया, इसमें भी बराबर है तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, मतलब ये फ्रैक्शन आपका बड़ा हो गया। इसमें देखिए अब बात आ गई आपका अलग, ना तो ऊपर बड़ा है बराबर है ना ही नीचे, तो ऊपर बराबर रहे या ना रहे हमको हमेशा नीचे देखना है, क्या है? दोनों कोई बराबर नहीं। तब क्या करेंगे? इस कंडीशन में आप इसे 2 तरीका से बना सकते हैं, एक शॉर्ट मेथड है और एक लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड पहले समझेंगे क्या है। क्या करना है? 8 और 5 है डिनोमिनेटर, दोनों को आपस में क्या कर देना है? एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आएगा 8 5 का एलसीएम क्या होगा? लगेगा नहीं, रहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे 40।
अब 40 आ गया एलसीएम, 8 का टेबल कितना पढ़ेंगे कि 40 आ जाएगा 5, फिर 5 इसमें पढ़े दिए तो 5 ऊपर भी देंगे, आ रही बात समझ में, और 5 नीचे भी देंगे, यहाँ 5 का टेबल कितना पढ़ेंगे, 40 होगा 8, ऊपर भी 8 देंगे, ये 40 ये भी 40 हो गया, अब इक्वल हो गया, जैसे यहाँ इक्वल इक्वल हो रहा था, एलसीएम क्यों लिए, इक्वल करने के लिए, 40 40 9 5 जा 40, 5 7 8 जा 56, अब कौन बड़ा है आप ही बताइए, 45 या फिर 56, कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है आपका 56, तो कहेंगे सर ये तो बड़ा है, ऐसे ही पता चल गया, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला था लॉन्ग मेथड से, ये क्या करना है, स्टेप में पहले नंबर 1 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा, और इसमें कितना आएगा, कितना गुना, जितना नीचे गुना करेंगे उतना ऊपर गुना, ऊपर पहले नहीं करना है आपको, नीचे पहले कंपेयर करना है, ठीक है। तो ये बड़ा होगा। अब शॉर्ट मेथड क्या है, एट फर्स्ट एकदम तुरंत 2 सेकेंड के अंदर पीछा पीछे गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका डी इसके साथ, इसका डी इसके साथ, तो कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, 7 8 जा, देखिए डायरेक्ट आ गया, कोई टाइम लगा मात्र 2 सेकेंड, कितना सेकेंड लगा, अगले क्वेश्चन में आप बता सकते हैं, 7 8 जा 56, 9 5 जा 45, बड़ा हो गया, आ गया, अगले क्वेश्चन में आप बता सकते हैं। यहाँ एलसीएम नहीं ले सकते, एलसीएम आप लेने के लिए लॉन्ग मेथड पढ़ लिए, आप शॉर्ट मेथड में बताइए क्या, तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और 11 10 जा 110, और 15 टू 12 जा कितना होगा 180, कितना होगा 180, तो आप बता सकते हैं कि कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है सर 180, मतलब ये आपका क्या हो गया, ग्रेटर है सेकेंड से। तो आप अगले क्वेश्चन की तरफ बताएंगे, क्या करेंगे, एलसीएम लेना है, शॉर्ट में चले, अभी यहाँ पर आप अच्छी तरह समझ गए, और लेकिन फिर भी आप इसे याद रखना होगा, है ना, याद रखिएगा इसे बहुत अच्छी तरह से, और इस यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 10 जा 200, और 24 15 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 240, और 360 हो गया, तो अब कौन बड़ा है, तो बड़ा है सर ये, आई बात समझ में, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। और यदि प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो का लिंक है, आप जिस वीडियो को वॉच करना चाहते हैं और जो वीडियो आप नहीं देखे होंगे आप उसे वॉच कीजिए और उसे समझिए, और नहीं समझ आता तो व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। और अगला है सर्किल द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे छोटी फ्रैक्शन को चुनना है, जो सबसे छोटा इसमें, तो अगर इक्वल है तो जैसे यहाँ पर जो बड़ा था तो चुन लिए, और जो छोटा रहेगा वो छोटा, देखिए डायरेक्ट है, यहाँ पे इक्वल है दोनों, तो जो छोटा है डायरेक्ट छोटा हो गया, अब यहाँ तो छोटा यहाँ भी है, मतलब बराबर है दोनों डी, तो जो छोटा कौन नजर आ रहा है 27 या 21, सर 21 बड़ा छोटा है, और यहाँ तो बात है दोनों अलग अलग है, क्या करेंगे, एकदम सिकली मेथड है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7 3 7 जा 49, 7 3 3 3 जा 9, तो यहाँ तो सीधे पता चल रहा है 7 3 7 बाई 3 क्या है, बड़ा है, बड़ा है, सॉरी यहाँ पर क्या खोजना है, स्मॉलेस्ट, यहाँ छोटा को खोज रहा है ना, छोटा कौन है 3/7, बड़ा को नहीं, क्या कर रहा है स्मॉलेस्ट, और यहाँ पे भी करेंगे आप 11 8 जा 88, और 13 4 जा 52, कौन छोटा है 4/11, इस प्रकार से आप कम समय में आप बना सकते हैं जब आपके पास टाइम नहीं हो तो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप आपका टाइम बचा सकता है, और लॉन्ग मेथड से हो तो आप इस प्रकार से बनाएं, आई बात समझ में। अब देखिए अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में बनाना इस क्वेश्चन को, तो बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा, छोटा से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है ना, मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो छोटा से बड़ा, देखिए सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा को सिलेक्ट करेंगे, आपका ये दिख रहा है, मतलब 55, बढ़ते क्रम जिधर बड़ा है उधर साइन देते जाएंगे, ये साइन देना होगा आप लोग को, फिर आपको क्या देंगे 107, उसके बाद आप ये देंगे 126, उसके बाद 162, उसके बाद क्या देंगे 710, उसके बाद सॉरी पहले क्या देंगे 701, और उसके बाद 710, ये आपका हो गया अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, देखिए तो
सब क्या हो रहा है, धीरे धीरे पहले छोटा से उसके बाद बढ़ रहा है ना। और अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे। सभी का डी देखिए आपस में क्या है, इक्वल है। सभी का डी आपस में क्या है, इक्वल है, कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। अगर अलग होता तो उसके लिए कुछ और करते हैं, लेकिन सभी का डी अगर इक्वल है तो जो ऊपर में छोटा है वो छोटा ही रहेगा, जो ऊपर छोटा है वो छोटा ही रहेगा। देखेंगे, इसे मैं इरेज कर देता हूं। तो सबसे छोटा कौन दिख रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है, 3/5 है, 3/5, ठीक है। उसके बाद अगला है आपका 6/5। नेक्स्ट ये हो गया 14/5, सॉरी पहले से पहले क्या 13/5, 13/5। उसके बाद 14/5, उसके बाद क्या देंगे 19/5, और लास्ट में आपका 27/5। लास्ट में आप कुछ नहीं देंगे, सिंबल नहीं देना है, क्योंकि अब ये लास्ट हो गया। ओके, इस प्रकार से आप असेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन का बना सकते हैं। कब, जब एक दूसरे का डिनोमिनेटर क्या हो, आपस में सेम हो, तब आप ऊपर की कंपेयर करेंगे, कौन छोटा है कौन बड़ा है। ओके, उसी प्रकार से आप डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है, कैसे बना सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। एग्जाम्पल में इसका है, जैसे पेड़, आप पौधा रोपते हैं, है ना, तो वो क्या होता है धीरे धीरे बढ़ता है, तो वो क्या हो रहा है बढ़ते क्रम में। और डिसेंडिंग ऑर्डर में पेंसिल, आप पेंसिल से लिखते होंगे, तो क्या करते हैं पेंसिल छीलते हैं, तो वो क्या हो रहा है बड़ा से छोटा होते आ रहा है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर का क्रम हुआ। मतलब इसमें सबसे बड़ा कौन है, पहले सबसे बड़ा लेना है, सबसे बड़ा 931, और साइन इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि बड़ा है ये ना। फिर आगे आपका 812, उसके बाद आपका 792, फिर आपका 729, और लास्ट में 625, उसके बाद आपका सबसे लास्ट होगा 281। आगे बात समझिए। और आपका फ्रैक्शन का दिया है, सभी का एक दूसरे से क्या है इक्वल है, सभी से इक्वल है, तो जो सबसे बड़ा दिख रहा है आप उसे पहले यूज करेंगे। 21 है पहले, 27 है, सॉरी 27/11, और इसके बाद है कौन 17, 11, 16 है पहले, उसके बाद है 15, उसके बाद 9/11, उसके बाद देंगे लास्ट में 6/11। तो आपने सीखा, क्या सीखा, डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शन का। कब, जब वो क्या होगा डिनोमिनेटर एक दूसरे से समान होगा, इक्वल होगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको बड़ा छोटा दिखाना है, जैसे यहाँ पे आप एकदम बड़ा छोटा दिख रहे थे, सर्किल कर रहे थे, यहाँ पर आपको दिखाना है कौन बड़ा, उधर सिंबल कर देना है। तो क्या करेंगे 2 सेकंड में एकदम क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, ये सॉरी कौन है बड़ा। और ऐसे भी यहाँ पे देखिए नीचे क्या है बराबर है, तो क्या करना है कुछ नहीं करना है, ये तो टाइम देना ही नहीं है, मैंने देखा नहीं था। और 7 7 यहाँ तो इक्वल है, ये बड़ा हो गया। यहाँ भी 13 इक्वल है, ये आपका इधर हो गया। 6 और 8 अलग अलग आ गया, तब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, वो 32 हो गया और ये 54 हो गया, मतलब ये आपका बड़ा है, इधर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ भी कर सकते हैं, 75 होगा ये, और ये 77 होगा। कौन बड़ा है 77, इधर का सिंबल करेंगे 77 की ओर, और ये हो जाएगा आपका 115, और ये होगा आपका 320 और 56 हो जाएगा। देखिए कौन बड़ा है 156। सारी बात समझिए। तो आपने सीखा इस वीडियो में फ्रैक्शन का रिवीजन क्लास, कि फ्रैक्शन का स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा, और इसी प्रकार से अगली वीडियो का में भी फ्रैक्शन का ही होगा, और असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और सारे मैथ्स रहेंगे, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। आप बने रहिएगा हमारे चैनल से। ओके, सी यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।